मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, क्या बात है? कहाँ रहूँगी मैं, ये बताओ। बताओ भाई, कहाँ रहूँगी मैं मेरी माँ के घर भी रहने वाले, ये बोलो। सोचो तुम लोग, मैं रहूँगी कहाँ पे? हद है। किसी भी बच्चे को उठा के ले जाते हो, सिग्नेचर करवाते हो, अंगूठा लगवाते घर से बाहर कर देते हो। और मेरे बाप के घर से भगाने वालों, तुम लोग एक एक कट्ठा जमीन कब दे रहे हो, ये बताओ। कहाँ रहूंगी मैं, बताओ। अरे मैं कहाँ रहूंगी? मैं लावारिस थोड़ी पैदा हुई हूँ या फिर मेरी माँ ने सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी ना मुझे पैदा किया और पैदा करके भाग गई। ऐसा थोड़ी है। मेरे लिए घर बनाया भाई, मंगली पिंड में है, हाई स्कूल के पास है। अब तुम लोग सोचोगे कि हम लोगों ने तो खरीदा है भाई, हमें क्या पता। अरे तुम लोग ढूंढो ना किससे खरीदा है, मैं तो खाली करने के लिए बोल रही हूँ घर। और जो भी हो मेरे घर में जल्दी करो ना, मैं कहाँ पे रहूंगी? मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा भी है नहीं, तुम लोग बहुत ताकतवर बनते हो। अरे घर हमने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है, कहाँ रहूंगी मैं? इस तरह बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बताइए। हाँ, अगर मैं झूठ बोल रही तो मैं भटक क्यों रही हूँ, ये बताओ। यहाँ के पता कर लो, किशनगंज में पता कर लो, मैं भटक क्यों रही हूँ? यतीम होने की वजह से? मतलब कि जो यतीम हुआ उसको घर से बाहर कर दो, अपना आराम से बैठ के खाओ, है ना। किसी का हक खा के क्या मिलेगा, ये बताओ। जबरदस्ती एक बच्चे से तुम लोगों ने इतना बड़ा घर हासिल कर लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जिसे हम लोगों ने तो खरीदा है भाई। अरे भाई, खरीदा हो चाहे ना खरीदा हो, जिसे तुम लोगों ने खरीदा है उसको ढूंढो ना। मैं भी उन्हीं लोग को ढूंढ रही हूँ, लेकिन घर खाली होना चाहिए ना। अजीब हद है। किसी से पूछना ना पाछना, घर में घुस गया जैसे बाप का राज हो, हैं। अब तुम लोगों ने खरीदा है तो तुम लोग जानो भाई, तुम उसको ढूंढो ना, किससे तुम लोगों ने खरीदा है। मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम लोग को खाली करना पड़ेगा ना। मैं कब तक कहाँ रहूंगी, ये बताओ। पता तो कर लो किसने घर बनाया है, किसका है ये घर। बड़ी अजीब बात है। बाप का घर छोड़ो, बाप का घर तो कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है। सब दे देंगे एक एक कट्ठा जमीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, वो लोग दे देंगे। कैसे देंगे, ये भी बात सोचने वाली है। हराम खाने की आदत तो सबको है, तो कैसे देंगे बताओ। देंगे कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे दुनिया में कोई कानून ही नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार ही नहीं है, बिना सरकार के देश चल रहा है ना। अब तुम लोगों ने खरीदा है, जिससे खरीदा है उसको पूछो कि किससे तुम लोगों ने ये हासिल कर लिया घर, किसका है, हमें जवाब दो। हमें घर खाली करने को बोल रही है। अरे मैं डरती नहीं हूँ भाई, घर खाली करो तुम लोग, मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। मामूली से इंसान हो तुम लोग, बस ऐसे डरा धमका के घर खाली करवा लेते हो, सिग्नेचर करवा लेते हो, अकेला पाकर सिग्नेचर करवा लेते हो, ठीक है। डरा धमका के घर खाली करवा लेते हो भाई। तुम लोगों को, तुम जैसे बेमानुस मुझे क्या डरना। घर मेरा है भाई, मेहनत से घर बनाया गया है, ज़मीन भी हम ही लोगों ने खरीदी है, ठीक है। वो जो है ना, मेरी बहनों को समझाना कि लिखवाने के बाद जो है घर वापस नहीं होता या घर खाली नहीं होता, ठीक है ना। ज़बरदस्ती और अपनी मर्जी का मैं समझती हूँ, ठीक है। वो अनपढ़ लोगों को समझाना, ठीक है। जो लोग क्लास में 4-4 बार फेल हुई हो, मुझे नहीं समझा रहा, ठीक है। घर ये भी बहुत अजीब बात है कि घर मेरे लिए बनाया गया और मुझे से सिग्नेचर करवा के, अंगूठा लगवा के घर कब्जे में कर लिया, है ना। अरे घर खाली करो भाई। वापस भी नहीं मांग रही हो, वापस क्यों मांगू? बिना पूछे तुम लोगों ने पेपर भी बना लिया है, और तुम लोग कह रहे हो कि हम लोगों ने तो खरीदा है भाई, हम लोग रह रहे हैं। अरे खरीदा है, जिससे खरीदा है उसको ढूंढो ना तुम लोग। अरे घर मेरा है भाई, कब खाली करोगे तुम लोग? शर्म की हद होती है ना, या फिर मेरे को केस ठोक दो एक अच्छे से। केस कर दो मुझ पे, जेल में डलवा दो मुझे। मैं कब तक इधर उधर भटकती रहूंगी, ये बताओ। बताओ। किसी के घर में भी इस तरह से घुस जाना, कब्जे में कर लेना, कितनी गलत बात है। इस तरह से तुम लोग पुराने ज़माने के सिस्टम अभी तक चला रहे हो, 2000 में भी इस तरह सिस्टम चला रहे हो, बहुत गलत बात है। औरतों के ऊपर, लड़कियों के भी इस तरह अत्याचार नहीं करना चाहिए। कब घर खाली करो, ये बताओ। नहीं करोगे खाली? हाँ, तो मैं कहाँ पे रहूँगी, ये बताओ। कहाँ रहूँगी? अरे
कुछ कानून है दुनिया में, ज़बरदस्ती किसी का घर लिखवा नहीं सकते ना, वो भी जीवन बीमा बोल के पूरा घर नहीं लिखवा सकते ना। अब तुम लोगों ने खरीदा है, ठीक है, लेकिन तुमको ढूंढना होगा ना, तुमने किससे खरीदा है, तुम लोग बताओगे ना किससे खरीदा है। मैं तो उन्हीं लोग को ढूंढ रही हूँ ना, लेकिन जब तक वो लोग मिल नहीं जाते तुम लोग को घर खाली करना पड़ेगा ना, मैं कहाँ पे रहूँगी ये सोचो, ठीक है। बोलो मैं रहूँगी कहाँ, मेरे रहने का जुगाड़ करो भाई, तुम लोग का भी फर्ज है ढूंढने का। ऐसा थोड़ी है कि अब तुम लोगों ने जिससे लिखवाया है तुम लोग सोचोगे भाई जिन लोगों ने लिखवाया उसको जाके ढूंढो, है ना। नहीं भाई, घर खाली करो, मुझे रहना है घर, ठीक है। उसके बाद जो है फैसला होता रहेगा। घर खाली करो। अब तुम लोग तो डरोगे नहीं, तुम लोग तो एकदम का मजबूती पेपर बना के बैठे होंगे एकदम, तुम लोग तो ज़माने से चलते आ रहे हो, खतरनाक लोग, है ना। बहुत गलत बात। अब मेरा सोचो कि मैं कहाँ पे रहूँगी ये बताओ, 20 साल का किराया भी तो बाकी है। मुझे बताओ भाई 2006 में जो है वो कौन कौन थे, तुम ही लोग बताओगे ना। तुम लोगों ने जो खरीदा है जिससे तुम मुझे बताओगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब जिससे तो यानी कि जिसने तुमसे लिखवाया है उसको ढूंढो, ठीक है। हमने तो घर खरीदा है भाई, हमने बेचा ही नहीं तो तुम खरीद कैसे लोगे ये बताओ। तुम लोगों ने जिससे खरीदा है मैंने उसको बेचा ही नहीं है, तो तुम लोग का फर्ज बनता है घर खाली करने का। मैं घर में रहूँगी जाके, ठीक है, उसके बाद फैसला होगा, ठीक है। बिना पूछे घर के अंदर घुस के पेपर बनाया जाता है, बताओ सुनो दुनिया वालों, बिना पूछे ही घर के अंदर घुस के पेपर बनाया जाता है। क्यों बनवाया जाता है? घर की मालकिन तो 4 है और तो कोई है नहीं, ऐसे कैसे हो। जैसे ही घर से बाहर निकली उनकी बारातें गई, ठीक है, जैसे ही वो लोग विदा हो गए बाजे गाजे के साथ, वैसे ही घर के अंदर चोर घुस जाते हैं, बताओ। मुझसे भी बात नहीं की, मैंने फॉर्म भरवाया हुआ था जिसकी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। पढ़ाई लिखाई क्या होती तुम लोग को पता भी है, तुम लोग वैसे भी अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हो, दूसरे को तो तुम लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हो, क्या बोलते हैं, कॉकरोच, है ना। अरे घर खाली करो भाई, तुम लोग जानो जिससे भी लिखवाया हो, ठीक है। हमने घर बेचा नहीं है, किसी को बेचा ही नहीं, मेरी बहनों भी नहीं बेचा, ठीक है। और बाकी ने मेरे बाप के, तो मेरे बाप के जो है ना, मेरी माँ ने कभी वैल्यू नहीं दी, ठीक है, क्योंकि मेरी माँ ने मेहनत से घर बनाया है, ठीक है। फ़कीर ने घर नहीं बनाया था, ठीक है ना। और मैं फ़कीर अपने बाप को इसलिए बोल रही हूँ, जो नशा करता हो, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो नशा करता हो, जो अपने होश में ना रहता हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो तो मेरी माँ बेवकूफ़, मेरी बहनें बेवकूफ़, उस घटिया इंसान को घर से बाहर नहीं निकाला, जिसकी वजह से आज मुझे भटकना पड़ रहा है, ठीक है। और मुझे भी बड़े होने में टाइम लग गया, लेकिन मैं बड़े होते होते जैसे ही मैं बड़ी हुई वैसे ही बाप पे केस किया। करना चाहिए, जो भी गलत हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन लीगल इलीगल नहीं, ठीक है। प्रशासन है किस लिए, उससे हेल्प मांगनी चाहिए, ठीक है, हेल्प करेंगी वो। मुझे जो है ना घर में जो है ना सबसे बड़ा बनाते ना, तो जो है घर के अंदर जो है ना इस तरह से कोई भी नहीं घुसता, और मेरा बाप अभी कब का बाहर निकल चुका होता, ठीक है। उसको मैं पहले ही भगा देती, लेकिन उस कमीने की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी, बताओ। मैं छोटी हो गई ना मैं, इसीलिए। मैं बड़ी होती ना तो उसको कब का मैं घर से बाहर कर देती। और नसीब को देखो, शायद दुनिया घुमाना था इसीलिए, बताओ। 16 17 साल 18 साल की लड़की घूम रही है, ठीक है। किसी ने अपनी बेटियों को घर से भगाया है इतनी उम्र में? मुझसे मेरा घर भी छीन लिया गया, मेरी माँ का घर भी छीन लिया गया, मेरे बाप का भी घर छीन लिया गया। अब जिन लोगों ने भी छीना है, मेरा घर खाली करो, ज़मीन दो, ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती, देखो, ज़बरदस्ती घर से भगा कर घर पे कब्जा करना, ये ज़बरदस्ती होता है। अपनी मर्जी कौन सा होता है? अपनी मर्जी से घर से जो है चले जाना, ठीक है, वो अलग बात हुई। और जो लोग ज़बरदस्ती बिना पूछे प्रॉपर्टी का पेपर बनवाए, ठीक है, घर पे कब्जा करे, ठीक है, वो इलीगल होता है, यानी कि वो गलत है, गैर कानूनी है। बाप के घर से मुझे ज़बरदस्ती भगाया गया, बहुत ज़्यादा दौड़ाया गया, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि यतीमों के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है।
जो भी अकेला होगा घर में उसके साथ ऐसे ही होता है। चलो, छोटी थी तो इतना सारा अत्याचार हो गया, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो सारा कुछ वापस चाहिए ना, अब वापस चाहिए कि नहीं। अब घर, मेरी माँ का घर भी खाली करो, मेरे बाप का भी घर खाली करो, ठीक है। जिन लोगों ने भगा, एक एक कट्ठा ज़मीन दो, और मेरी माँ के घर जो भी रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग बताओ कि 2006 में आपने किससे ख़रीदा था, ठीक है। हमने बेचा ही नहीं किसी को, तो आपको घर खाली करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो केस करना तो केस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है, आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप पता करें कि 2006 में किससे आपने ख़रीदा था। जिससे भी आपने ख़रीदा, हमने उसको बेचा ही नहीं, और मैं उसको जानती भी नहीं, ना ही मैंने घर किसी को बुलाया है, ठीक है। जो लोग अपनी मर्ज़ी से मेरे घर के अंदर घुस के डकैती डाली है, सारे पेपर ऊपर को चोरियाँ की है, ठीक है, तो वो लोग जो है घर खाली करवाए, ठीक है। वो लोग से तुम लोग बात करो, और तुम लोग भी जो है बोल रहे हो कि जिससे हम लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है, तो गलती उसकी है। नहीं, तो हमने उन लोग को बेचा ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे खरीद लिए, ये बताओ। घर खाली करो भाई, मैं रहूँगी कहाँ पे रहूँगी, ये बताओ। ज़बरदस्ती नहीं होता है कुछ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से होता है। सहमति से घर के जो है पेपर बनाए जाते हैं, इस तरह नहीं चोरी छिपे पेपर नहीं बनाया जाता, ठीक है। बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। घर खाली करो भाई, मैं कब तक इधर उधर अनजान शहर में भटकती फिरूंगी। इधर आके पता कर लो, इधर मेरा कोई नहीं है। इधर मैं काम करती तो खाती हूँ, किराए पे रहती हूँ 17 साल की उम्र से इधर मैं, ठीक है। तुम लोगों की मेहरबानी है। तुम लोग कहाँ छिपे बैठे हो, छिपे कहाँ बैठे हो तुम लोग। मेरी माँ के घर को खाली करवाओ भाई, हमने बेचा ही नहीं। तुम लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी बहनों से पूछा, उल्टे सीधे पेपर बना के बस कब्जा कर लिया। और जो भी सोच रहा है कि हमने जिससे ख़रीदा है, ठीक है, उसकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तुम लोगों की गलती है, तुम लोग घर से बाहर निकलो, हमने बेचा ही नहीं है। हम कहाँ पे रहेंगे, रहेंगे कहाँ पे, ये बताओ। तुम लोग अपने आप को ज़्यादा कुछ स्मार्ट समझ रहे हो, है ना। जिससे भी ख़रीदा है आप लोगों ने, नहीं सॉरी, तुम लोगों ने जिससे भी ख़रीदा है, ठीक है, हमने उसको बेचा ही नहीं, और हम उसको जानते भी नहीं, हम उसको घर में बुलाए ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ क्या होगा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, ठीक है। जो सीधे साधे रहते हैं ना बचपन में, ठीक है, उनका जो है ना हमेशा पाला जो खतरनाक लोगों से ही पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि जो सीधे साधे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, डरपोक रहते हैं, छोटे रहते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा डराया जाता है। और जो बिल्कुल बहुत ही हरामी टाइप के होते हैं, ठीक है, उन लोग से कोई पंगा नहीं लेता। लेकिन सीधे साधे लोगों को दुनिया में जो है कोई वैल्यू नहीं है। सीधे साधे लोग, डरपोक लोग, छोटे जो भी रहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया जाता है। उनकी सारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाता है, आराम से रहते हैं, ठीक है, अपने बाल बच्चों को लेके। और बाकी हम जैसे जो यतीम होते हैं, बिना माँ के बच्चे जो होते हैं, बस भटकते फिरते हैं। लेकिन ये सब कब ख़त्म होगा, ये बता। ये बेईमानियाँ कब ख़त्म होगी? ख़त्म करना पड़ेगा ना। जिनसे भी लिखवाया गया है ज़बरदस्ती, बिना पूछे घर को लिखवाया गया है, झूठ बोल के, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन हेल्प करेगा? सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार हेल्प करेगी, कौन हेल्प करेगा? वरना ऐसे लोग तो किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। कोई भी अकेला रहेगा, घर में घुस जाएंगे, सोचेंगे कि कोई तो किसी, यानी कि पहले भी ऐसा हो चुका है, किसी ने तो कुछ किया नहीं, ठीक है। अब वो लगातार ये जो सिलसिला जारी रहेगा, यतीम बच्चों को उठा उठा के घर से बाहर फेंक देंगे और घर में कब्जा करके रहेंगे, और फिर कहेंगे कि जिससे ख़रीदा है भाई उससे उसको पकड़ो। नहीं, तो तुम लोग को घर खाली करना पड़ेगा ना भाई। जिससे ख़रीदा है क्या मतलब? हमने बेचा ही नहीं, तो ख़रीदा कैसे? सबको सामने आना पड़ेगा ना, कौन कौन था। और भागते क्यों फिर रहे हो? सामने आओ भाई, कॉल करो, बात करो। फ्री का घर थोड़ी है। ऐसे मुंह उठा के कहीं लुधियाना पंजाब में चला गया कोई, ऐसा थोड़ी कि बकरियाँ चराते चराते चले जाओ और मुंह देख के घर बन जाता है। नहीं, काम करना पड़ता है ना। तुम लोग की तरह थोड़ी ना है कि किसी की प्रॉपर्टी के उल्टे सीधे पेपर बनाओ, कब्जा करके बैठ जाओ। किसी भी अकेले यतीम को देखो, अंगूठा लगाओ, घर से बाहर कर दो, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। बेईमानी करके घर थोड़ी ना बनाया है, काम करके बनाया भाई। सब जगह पता कर लो, सात फेस में पता कर लो, मंगली पिंड में पता कर लो, हर जगह पता कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि जिससे, यानी हम लोग ने तो ख़रीदा है, हम लोग रह रहे, ठीक है।
नहीं भाई, हम लोगों ने बेचा ही नहीं तो आप लोग खरीद कैसे सकते हो? आप लोग घर से निकलिए, ठीक है? मुझे घर में रहना है, मैं रहूँगी कहाँ पे? मेरे लिए घर बनवाया गया, मेरे लिए। वो बदनसीबी है कि मेरे लिए घर बनाएगा, मुझे से लिखवा लिया, बताओ। वही मेरा घर सहारा था एक, ठीक है? वही घर जो है सहारा है मेरा, और कुछ नहीं है लाइफ में। अभी तुम लोग सोचोगे कि शादी कर लो फिर इससे अच्छा। नहीं भाई, मैं किसी के पीछे नहीं घूम सकती ना, क्योंकि मैं पीछे नहीं घूम सकती। बस बात करो, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ, मैं बस किताबें पढ़ती रहती हूँ घर के अंदर बैठ के, मेरी यही आदत है। मुझे काम वाम की कोई आदत नहीं है। अब तुम देखो, एक निकम्मी से घर लिखवा लोगे, ये बताओ कितनी गलत बात है। मेरी माँ ने तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए घर बन रहा है, तुम आराम से बैठ के खाओ, किराए का पैसा आएगा, तुम आराम से बैठ के खाओगी। बताओ अब मैं कहाँ पे रहूँगी? अब मैं कब तक काम करती फिरूंगी, ये बताओ। वो तो हॉस्पिटल में 10 साल काम किया, कितना ज़्यादा मुश्किल से काम किया, आप पता है? वो मेरी ज़िद थी इसलिए, क्योंकि मुझे इस वजह से मुझे घर से भगा दिया गया था, इस काम के लिए, ठीक है? वो लोग बोल रहे थे कि हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से झाड़ू पोछा लगाओ, खाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे, ये वो। उन लोग का सपना रहता है बस शादी पे। मेरा सपना है किताबें पढ़ना बस, ठीक है? तो आप लोग घर कब खाली कर रहे हो, ये बताओ। इतना तुम लोग जो यतीमों के पीछे जो इस तरह से पड़ जाते हो, ठीक है? कितनी गलत बात है। अपना क्या गैर क्या? अपने तो अपने होते नहीं, गैर कैसे अपने हो जाएंगे, ये बताओ। गैरों ने मेरी माँ के घर को कब्जा कर लिया, अब उन्होंने मेरे बाप के घर को कब्जा कर लिया, और मैं कहाँ पे रहूँगी, ये बताओ। और मैं किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं चलती ही नहीं किसी के हिसाब से, क्यों चलूँ? बेटी लड़कियां जो होती हैं किसके हिसाब से चलने के लिए होती हैं क्या? कमज़ोर होती है? इतना भी कमज़ोर नहीं समझो, ठीक है? घर खाली करना पड़ेगा आपको, मैं कहाँ पे रहूँगी? मुझसे बात कर लो। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक आप किसी का हराम का खाते रहोगे, ये बताओ। अरे भाई जल्दी कॉल करो, कोई तो कॉल करो, कहाँ रहूँगी मैं? अब